अयोध्या से खबर आ रही है जहां गौ गोबर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाल मुकुंद माधव ने क्या कहा इस बारे में, देखिए इस खबर में। अयोध्या में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान और समाज सेवी बाल मुकुंद माधव ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गौ गोबर जैसे संवेदनशील और धार्मिक आस्था से जुड़े विषय पर राजनीति करना उचित नहीं है। अयोध्या में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बाल मुकुंद माधव ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और गोबर आज के दौर में जैविक खेती, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे विषयों को विवाद का रूप दे रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बाल मुकुंद माधव ने ये भी कहा कि सरकार गौ संवर्धन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें गोबर से जुड़े उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गौ गोबर हमारी आस्था और परंपरा से जुड़ा विषय है। इस पर राजनीति करना ठीक नहीं। इसे देश हित और समाज हित के नजरिए से देखना चाहिए। हाल ही में अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जी, जिसमें अखिलेश यादव को आपने कुछ कहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति, यहाँ अखिलेश यादव की ही बात नहीं है, संजोग यही है कि उस जगह पर जब हमने टारगेट लिया तो अखिलेश यादव जी ही आ गए, क्योंकि काम ही वही उन्होंने किया था। गोबर जो है वो सनातन धर्म में पवित्र वस्तु माना गया है और पूजन में काम आता है, चाहे कलश हो, चाहे घर का लीपन हो, चाहे जो है ग्रहण लगता है तो महिलाएं जो गर्भावस्था में रहती हैं वो अपने पेट पर भी लेपन करती हैं। गोबर जो है सबसे पवित्र है। पूजा पद्धति के अंतर्गत भी गौरी की जो हम बनाते हैं वो भी गोबर से बनाया जाता है, गौरी गणेश। अब गोबर से अगर माननीय अखिलेश यादव जी को जो है वो दुर्गंध आती है तो फिर हमने अगर उसमें पूछ लिया है कि आपका डीएनए की जांच होनी चाहिए, तो गलत तो पूछा नहीं है। अखिलेश यादव जी को गोबर से क्यों बदबू आ रही थी? अब अगर आप हिंदू हैं और आपको गोबर से तकलीफ हो जाएगी, भगवान राम से तकलीफ हो जाएगी, अयोध्या से तकलीफ हो जाएगी, राम मंदिर से तकलीफ हो जाएगी, कृष्ण जन्मभूमि से तकलीफ हो जाएगी, तो इसमें तो सवाल वाजिब बनता है कि हम पूछें कि आपका डीएनए कौन सा है। जैसे राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी की दादी उन्होंने पारसी शादी की, उनके पुत्र हुए राजीव गांधी, नाम उन्होंने हिंदू का रखा, लेकिन कर्म से वो ना तो हिंदू थे ना जन्म से हिंदू हुए। उसके बाद एंटोनियो मानियो से उन्होंने शादी की, उससे राहुल गांधी पैदा हो गए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं मैं भरद्वाज ब्राह्मण हूं, कैसे है? ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। इसी को हमने संदेह उत्पन्न हुआ कि जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके पिता 2-2, 3-3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, वो केवल एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए ये कहता है कि गोबर से बदबू आती है। तो हमने इसी शंके का समाधान के लिए बोला था कि ये तो जांच होनी चाहिए कि वो यदुवंशी हैं या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो ये डीएनए की जांच होना कोई गलत मैंने नहीं बोला है। रही दूसरी बात, जो ग्वाल होते हैं, जो यादव होते हैं, वो यादव जो है गोबर से भी प्रेम होता है, उसके उपले भी बनाते हैं, उसकी कंडी बनाते हैं, उस कंडी से भी उनका व्यवसाय चलता है, दूध से व्यवसाय चलता है, गाय पालते हैं, गाय पालने के बाद उन बछड़ों से भी प्रेम करते हैं। अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं? उनको सांड पकड़वाने में तकलीफ है, सांड बहुत तकलीफ दे रहा है, गोबर बदबू दे रहा है, उनको इत्र लगाना है केवल। तो इत्र जो है लगाना केवल एक वर्ग विशेष के लिए लाभदायक है, हर वर्ग विशेष के लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन गाय जो है वो सर्वत्र के लिए लाभदायक है, गोबर जो है वो सर्वत्र के लिए लाभदायक है। रही दूसरी बात, अभी एक 3-4 दिन में मैंने देखा है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जो है वो किया है फलाहार पार्टी की। तो 4 साल कहाँ थे? ये जब 2027 आने वाला हुआ तभी फलाहार पार्टी का है हुई। अखिलेश यादव जी आज तक राम मंदिर बन गया है, कभी दर्शन करने चले आए होते। आज हमें सूचना मिली है कि वो दिग्विजय सिंह आए थे, दर्शन किए हैं, कल आए हैं। तो लेकिन अखिलेश यादव जी नहीं आए दर्शन करने के लिए, शिवपाल यादव जी नहीं आए। तो यही तो संकट है कि इसमें लगता है कि कहीं डीएनए गड़बड़ है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप बार बार केवल धर्म विशेष के लिए आपको आपत्ति होगी। जो समाजवादी पार्टी के नेता ने सुबह मुझे फोन किया था और कार्यकर्ता ने फोन किया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐसा बोला है, तो उनसे भी बोलना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के एक महासचिव ने माता कौशल्या के बारे में जो अमर्यादित सेंटेंस दिया है उस पर आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और नहीं की, तो आपको बोल दे रहा हूं, खुला चैलेंज है,
अयोध्या में कौशल्या माता पूरे अयोध्या के हर एक व्यक्ति की परदादी है, परदादी के रूप में उनका सम्मान है। जैसे हम राम का सम्मान करते हैं तो राम से ऊपर भी, क्योंकि बच्चे से ऊपर माँ होती है, माँ का सम्मान करते हैं। अब कौशल्या माता के ऊपर आपने टिप्पणी की और आपके समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता और जो पूर्व विधायक थे जो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुंह में दही जमा लिए हैं, तो खुली चेतावनी है कि लाल टोपी और काली सोच नहीं मिलेगा 27 में वोट। दूसरी बात, एक और आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मुकुंद माधव त्रिपाठी नाम है, सांडिल गोत्र का हूं, लेकिन हमारे सनातन ने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। मैं आज भी बोलता हूं, अगर बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी ये कह दे कि मैं काशी विश्वनाथ में उस कलंक को हटाकर भव्य विश्वनाथ बाबा का मंदिर बनाऊंगा, मैं मायावती के जूठे को खाने को तैयार हूं। मैं मायावती जी के पैरों में अपना सर रखने को तैयार हूं। उसी प्रकार से अगर अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि मैं ईदगाह हटाकर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाऊंगा, मैं मुकुंद माधव त्रिपाठी पुत्र कृष्णानंद त्रिपाठी यह ऐलान करता हूं, 1,11,000 रुपए कृष्णानंद फाउंडेशन सनातन रक्षक संघ के द्वारा अखिलेश यादव जी के चरणों में समर्पित करूंगा। पूरे परिवार मेरा उनके चरणों में अपना माथा नवा देगा और समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेगा। हम योगी जी को छोड़ देंगे। लेकिन अफसोस यह है कि अखिलेश यादव जी कब्रिस्तान रंगवाए थे जब आपको सत्ता मिली थी, आपने रामलीला यहां बंद करवाया था। अब नई नौटंकी है, डिंपल यादव जी वो जो है कन्या पूजन कर रही हैं और उनके पति को गोबर से जो है इसमें ला रही है। अब ये तांडव करके ये बेवकूफ बनाने का कार्य केवल रोजा इफ्तार कराने वाला, सफाई में नाच कराने वाला आज जो है अगर वो करा रहा है तो किस लिए करा रहा है? इसीलिए करा रहा है केवल हिंदुओं को गुमराह करने के लिए, हिंदुओं को गुमराह करके वोट लेने के लिए। और एक बात और है, योगी बाबा में एक तो बढ़िया है कि कम से कम अखिलेश यादव जी की पत्नी का माइंड वॉश कर दिए। जो बाबा हमेशा करते रहे, जब वो सांसद थे तब भी कन्या पूजन करते थे हिंदू वाहिनी के जरिए, और फलाहार वितरण कार्यक्रम भी हिंदू वाहिनी करता था। आज वो चीज अगर ये बदल रहे हैं तो असर तो है हमारे बाबा का। क्या नाम है आपका? मुकुंद माधव त्रिपाठी।